नमस्ते, गुड आफ्टरनून। अभी कुछ देर पहले मैं स्कूल से आने के बाद टीवी पे एक ओटीटी पे नेटफ्लिक्स पे एक मूवी देखने की कोशिश कर रही थी, अम, जिसका नाम शायद है फंडामेंटल्स ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ केयर गिविंग। और स्टार्टिंग के कुछ ही फ्रेम्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात उस मूवी में कही गई, जिसका ओपनिंग सीन था कि एक केयर गिवर्स का कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर केयर गिवर्स को समझा रही है कि how to be a effective caregiver and how to be a long term successful caregiver. तो the first thing that she says is कि आप किसी और का तब तक ख्याल अच्छे से नहीं रख सकते जब तक आप खुद का ख्याल अच्छे से नहीं रखते। एंड दैट समहाउ स्ट्रक मी। क्यों क्यों वो बात मुझे इतनी अच्छी लगी या मेरे जहन में अटक गई, क्योंकि जनरली वेन एवर पीपल से आई एम नाउ 50, गौतम 25 साल का है, तो कभी भी जब कोई मुझे ऐसा आके बोलता है कि you've been a very good mother, you've done great things as a mother or for your child, तब मुझे एक हम्बलेस्ट, एक जो सबसे जो मेरा मॉडेस्ट पार्ट होता है, वहाँ पे मुझे लगता है कि क्यों ऐसे तारीफ कर रहे हैं। इजंट दिस माई जॉब? दुनिया के सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अच्छे पेरेंट्स हैं। एंड देन आई रियलाइज्ड, आज ये कैप्शन पढ़ने के बाद में आई रियलाइज्ड कि मुझे वो तारीफ इतनी अजीब इसलिए लगती थी क्योंकि मैंने शायद 50% गौतम की देखभाल की है और बाकी के 50% मैंने अपनी खुशी और अपने को जो अच्छा लगता है वो काम किए। इसलिए शायद मुझे वो समझ में नहीं आता जब कोई आके बोलता है कि ओ यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। इट डजंट सीम ग्रेट टू मी बिकॉज आई हैव ओनली डन 50% of it for someone else. Most of it I've done for myself. और ये एक प्रिंसिपल है जो मैं एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अपने काम में अपने टीम मेंबर्स को समझाती हूँ कि टारगेट्स आपको दुनिया देगी, आपका डिपार्टमेंट देगा, आपका बॉस देगा, आपका इंस्टीट्यूशन देगा, बट आपको वो एक वजह ढूंढनी पड़ेगी कि वो काम आपको क्यों करना है, आपको क्यों करना है। ऑब्वियसली वो काम दूसरे आपसे करवाना चाहते हैं, बट आपकी करने की उसकी क्या वजह है। और जब तक आप वो वजह ढूंढ लेंगे, जब आप वो वजह ढूंढ लेंगे, तो वो काम आप अपने लिए करेंगे। सिमिलरली व्हेन आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई चाइल्ड, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं उसकी देखभाल तो कर ही रही हूँ, पर मैं अपने लिए उसकी देखभाल कर रही हूँ। सिर्फ इसलिए नहीं कि इट्स द राइट थिंग टू डू, सिर्फ अपनी फैमिली के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं कि लोग क्या समझेंगे, बट आई एम फाइंडिंग दैट रीजन फॉर माई सेल्फ कि अगर मैं उसकी देखभाल नहीं करूँगी तो कौन करेगा। दिस इज माई responsibility as an adult, which I am doing to fulfill my role as an adult. And that's what I wanted to talk to you about today. That find that one reason, वो एक कारण जिस वजह से आप कोई काम करना चाहते हैं, और वो कारण आपका खुद का कारण होना चाहिए। और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिए भी, अपनी खुशी के लिए भी बहुत सारी चीज़ें करें। मैं अपने लिए फ़िल्में देखती हूँ, अपने लिए दोस्तों के साथ बाहर जाती हूँ। इनफैक्ट मैं जब दिन में मुझे कुछ देर सोना होता है, खाना खाने के बाद मैं गौतम को बोल के सोती हूँ, ममा इज़ गोइंग टू स्लीप, डू नॉट कम इनटू द रूम एंड डिस्टर्ब। बहुत सारी चीज़ें न समझने वाला गौतम भी ये चीज़ बहुत अच्छी तरह समझता है। सो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि अपने बच्चे को अ, उसके ज़रूरत के कामों को करना सिखाने के अलावा आप ये भी सिखाएं कि आपके लिए जो काम ज़रूरी है उसमें वो कैसे भागीदार हो सके।